हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको घुमाने वाली हूँ मोहनजोदड़ो। अगर आपको नहीं पता तो मोहनजोदड़ो एक बहुत ज़्यादा बड़ी आर्कियोलॉजिकल साइट है। बेसिकली मोहनजोदड़ो जो है वो एक सिंधी वर्ड है जिसका मतलब है माउंट ऑफ डैड। ये इंडस सिविलाइजेशन की एक बहुत ज़्यादा बड़ी सेटलमेंट थी और ये 2500 BC में बिल्ट हुई थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते थे, तकरीबन 40,000 people were living here before it got abandoned or something happened there। मोहनजोदड़ो जो है वो लाड़काना डिस्ट्रिक्ट में है और जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी अपने ब्लॉग्स में कि मैं लाड़काना आई हुई हूँ, तो ये तो हमारा विज़िट करना मस्ट होता है हमेशा, और जितनी बार भी जाएं यहाँ पे बहुत इंजॉय करते हैं हम। साथ साथ मैं आपको सारी इसकी हिस्ट्री भी बताती हुई चलूँगी, लेकिन अभी मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि ये शॉपकीपर जो है वो बेच रहे थे पोट्री की बनी हुई चीज़ें, और यहाँ पे आप सोवेनियर्स भी ले सकते हैं, लेकिन वो हमने सोचा कि हम एंड में आके लेंगे क्योंकि हम बहुत लेट आए थे, तो सोचा पहले हम सारी चीज़ें वो जो है वो घूम लें। तो यहाँ पे साथ ही साथ म्यूज़ियम भी है, पहले हम वहाँ पे चलेंगे इससे पहले कि वो बंद हो जाए। तो जी ये जगह जो है वो एक्सकवेशन हुई थी अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ सर जॉन मार्शल, एक बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे वो। तो जी हम अब आ गए हैं म्यूज़ियम में अंदर, और यहाँ पे आपको ये बड़ी पिक्चर दिख रही है जिसमें इन्होंने सारा ओवरव्यू दिया हुआ है मोहनजोदड़ो का। अब जो मोहनजोदड़ो से पहले जो एरा होता था इसको हम स्टोन एज एरा कहते हैं, और ये 5 लाख साल पुरानी जो है वो चीज़ें इन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई हैं कि जब स्टोन एज एरा होता था तो क्या क्या चीज़ें लोग तब इस्तेमाल करते थे। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट फोर्ट्स और भी दिखाए हुए हैं, जैसे फोर्ट डीजी हो गया या आमरी शहर का हो गया, तो वो भी आपको सारा यहाँ पे अंदर दिखेगा। जैसे ये जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि आमरी शहर। स्टोन एज एरा हम तभी कह रहे हैं तब जब लोग सिर्फ पत्थर का इस्तेमाल करते हुए सारी चीज़ें करते थे। अब आप जो है वो इसकी सारी डिटेल नेट पे भी ले सकते हैं कि तब अगर आपको ज़्यादा शौक़ है हिस्ट्री में जाने का और हिस्ट्री का पढ़ने का, तो जब मोहनजोदड़ो का टाइम आया उस एरा में फिर स्टोन से आगे चल के इस्तेमाल करने लगे लोग कॉपर वगैरह। तो यहाँ पे जब मोहनजोदड़ो के एरा में ये चीज़ें आपको दिखेंगी, ये सारी डिफरेंट आपको दिखेंगी। इसमें आपको जो है वो पोट्री की चीज़ें भी मिलेंगी, आपको स्टोन्स भी मिलेंगे, और जी कॉपर भी आपको यहाँ पे आपको दिखेगा। तो जब ये एरा आया तो लोग बहुत ज़्यादा जदीद हो गए पिछले एरा से, एंड दे स्टार्टेड मेकिंग डिफरेंट वैरायटी ऑफ थिंग्स रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए। और यहाँ पे जी टूर गाइड भी आपको अवेलेबल मिलेंगे, और उन्होंने हमें बताया कि ये उस टाइम की जो है वो वीट हमें मिली, और ये सारा स्ट्रक्चर का हमें एक गोदाम मिला जिसके अंदर ये वीट थी बकौल उनकी, तभी ये ब्लैक हो गई है। और साथ साथ वो हमें बताते भी जा रहे थे सारी चीज़ें। अगर टूर गाइड नहीं भी है तब भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं उनके नेम्स वैसे भी लिखे हुए हैं। तो ये सारी कॉपर प्लेट्स हैं, और यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट चीज़ें दिखाई हुई हैं कि लिड था। यहाँ पे हमें टूर गाइड बता रहे थे कि ये जो आप पैटर्न देख रहे हैं ये एक्चुअली अजरक डिज़ाइन जो है वो यहाँ से शुरू हुआ था। तो ये एक इनोवेशन का उन्होंने हमें बताया, और ये अभी बता रहे हैं कि ये जो पॉट आपको दिख रहा है ये उस टाइम का है, और यहाँ पे स्पॉट पे सील भी लगा हुआ है इसका। तो उनके बकौल ये सारी चीज़ें उसी टाइम की हैं, और यहाँ पे कोई भी रेप्लिका चीज़ नहीं है। ये यहाँ पे एक ग्राइंडिंग स्टोन है जैसे हम पुराने ज़माने में देखते थे। अभी तो ये इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन पुराने ज़मानों में जब हमारी दादियाँ वगैरह होती थी तो वो आटा जो है वो इससे पीसती थी। सो ये उस दौर का ग्राइंडिंग स्टोन है। फिर उसके बाद जी ये डिफरेंट उनके इस्तेमाल की चीज़ें थी, और ये दिखा रहे थे ये जो छोटा सा इसमें लगा हुआ कि ये है फीडर, बच्चे को दूध पिलाने वाला फीडर उस दौर का। उसके अलावा ये इन्होंने ज्वेलरी दिखाई हुई है कि उस दौर की औरतें किस तरीके की ज्वेलरी पहनती थी। तो ये सारे आइटम्स उन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं, और ये जो आपको दिख रहा है ये मिरर है। उसके अलावा जी ये एक आइवरी कॉम्ब है, और ये सुरमादानी हम जो इसको कहते हैं वो है। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने नेकलेस वगैरह भी डिस्प्ले किए हुए हैं।
उसके बाद जी आ जाता है इनके कार्ड्स वगैरह कि वो कैसी जो है वो गाड़ियाँ इस दौर में जो इस्तेमाल होती हैं वो तब कैसी होती थी। तो ये बैलगाड़ियाँ वगैरह होती थी और ये डिफरेंट उन्होंने चीज़ें दिखाई हुई हैं। अच्छा, तो एक्सकवेशन के टाइम पे उनको जो है कुछ बॉडी रिमेन्स भी मिले थे लोगों के उस टाइम के, तो ये स्केलेटन वगैरह इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं और तब जब उनको जिस हालत में मिले थे तो वो पिक्चर भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये बॉडी पार्ट्स वगैरह कुछ हैं स्केलेटन के, तो वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा जी यहाँ पे इन्होंने गेम्स का भी दिखाया हुआ है कि किस तरीके की गेम्स लोग खेलते थे। आई डोंट थिंक सो कि चेस खेलते होंगे, मे बी वो उनके दौर का कुछ और होगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट और भी चीज़ें खेलने की पड़ी हुई थी। सो दिस वॉज इट फॉर द म्यूज़ियम। और मैंने आपको जैसे कि सारी चीज़ें दिखाई हैं, यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने आपको शो नहीं की, लेकिन अगर जिन चीज़ों का मैंने नहीं बताया तो यू कैन सर्च फॉर इट ऑन इंटरनेट। उसके बाद जी हमने यहाँ पे थोड़ी सी चाय पी और गपशप भी की, बड़ा मज़ा आया और चाय भी बहुत ज़बरदस्त थी यहाँ की। उसके बाद हम आ गए हैं रुइंस ऑफ मोहनजोदड़ो पे, और सारा आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी मिलेगा इनकी हिस्ट्री का। तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट जो मोहनजोदड़ो का एरिया है वहाँ पे आ गए हैं और ये आप प्यारा सनसेट भी देख सकते हैं। तो मोहनजोदड़ो का जो एरिया है वो 620 एकड़ ज़मीन है। आप अंदाज़ा लगाएं कि 620 ज़मीन कितनी ज़्यादा बड़ी होती है। और ये हम अब ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाते जाते जो है वो ये आप देखें साइड से इन्होंने ये सारी ये ब्रिक्स वगैरह जो इन्होंने जब एक्सकवेशन की तो ये इन्होंने रखी हुई है। काफ़ी लोग अभी भी ऊपर मौजूद थे इसके साइट पे। और ये आप देखें कि जी दीवारें वगैरह उस दौर की। मोहनजोदड़ो जाने से आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि उस दौर के जो लोग थे कितने ज़्यादा एडवांस थे। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे तो आज का कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर उनके आगे कुछ भी नहीं है। इनके जो पाइपलाइंस थी, इनकी जो सुएज सिस्टम था, उसके अलावा जी इनका जो वाटर जो पंप लाइन और सारी वो जो प्लानिंग थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। आपको देख के अंदाज़ा लग जाएगा कि ये लोग कितने सिविलाइज थे और किस तरीके से चीज़ों को वो मैनेज करते थे, सारी प्लानिंग उस हिसाब से। तो हमें तो इनसे सीखना चाहिए पुराने दौर के लोगों से, और आज का अपना शहर अपना मुल्क हमें बेहतर करना चाहिए, क्योंकि हम आगे बढ़ने के बजाय पीछे ही होते जा रहे हैं। इवन अगर हम कंपेयर कर लें किसी और मुल्क जो हमसे शायद बाद में आज़ाद हुए हों तब भी वो आगे चले गए हैं। तो वो हमारी जो गवर्नमेंट है या हम अपने आप आवाम को भी इनसे सीख लेनी चाहिए। तो जी ये था सारा आर्कियोलॉजिकल साइट एक्चुअली जो रुइंस हैं मोहनजोदड़ो के। और आप चाहें तो और भी आगे ज़्यादा वो विज़िट कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो नीचे आ गई क्योंकि बिल्कुल सनसेट होने वाला था और अभी हमें घर भी जाना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम वापसी जाते हुए यहाँ से ख़रीदारी करेंगे, तो हमने माशाल्लाह से बहुत अच्छी ख़रीदारी की। आप देख सकते हैं ये शॉप पर हमने फुल जो है यहाँ से ली। तो यहाँ पे वीडियो एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप कभी गए हैं मोहनजोदड़ो इससे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।